क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप रोज पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फिर भी घर में बरकत जैसे रुक सी गई है। ना पैसा टिकता है, ना मन शांत रहता है और बिना किसी बड़ी वजह के घर में तनाव बना रहता है। अगर ऐसा है तो बहुत संभव है कि गलती आपकी पूजा में नहीं बल्कि पूजा घर में रखी कुछ चीज़ों में हो। आज जो बात मैं बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते भी हैं वे अक्सर उसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन शास्त्र साफ कहते हैं कि पूजा घर में रखी कुछ गलत चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल खामोशी से घर की पूरी बरकत को ख़त्म कर देती है। इसलिए अगर आपके घर में भी पूजा स्थान है तो इस बात को अंत तक ध्यान से सुनिए। नमस्कार मित्रों, सनातन परंपरा में पूजा घर को घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यह वह स्थान होता है जहाँ से पूरे घर की ऊर्जा जन्म लेती है। जिस घर में पूजा स्थान संतुलित होता है उस घर में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं शांति बनी रहती है। और जिस घर में पूजा स्थान में गड़बड़ी हो वहां पूजा होने के बावजूद भी मन अशांत रहता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पूजा घर में भगवान की मूर्ति रख दी, दिया जला दिया, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूजा केवल एक कर्म नहीं है, पूजा एक पूरी व्यवस्था है। पूजा घर में क्या रखा है, कैसे रखा है और किस भावना से रखा है, इन तीनों बातों का सीधा असर घर की बरकत पर पड़ता है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर घर में पूजा घर के अंदर या उसके आसपास रखी जाती है और लोग उसे पूजा से जुड़ी हुई बहुत शुभ वस्तु मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में अगर वही चीज़ गलत रूप में पूजा घर में रखी हो तो वह धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा को भारी बना देती है। बहुत से घरों में आप देखेंगे कि पूजा घर में पुरानी तस्वीरें रखी होती है, कभी किसी रिश्तेदार की, कभी किसी संत की, कभी किसी ऐसे व्यक्ति की जो अब इस संसार में नहीं है। लोग सोचते हैं कि इन्हें पूजा घर में रखने से सम्मान होता है, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर का अर्थ केवल श्रद्धा नहीं है बल्कि वह जीवन ऊर्जा का केंद्र होता है। पूजा स्थान सत्व गुण का स्थान होता है। वहाँ जीवन होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए और सकारात्मक प्रवाह होना चाहिए। जब पूजा घर में ऐसी तस्वीरें रख दी जाती है जो शोक, विरक्ति या मृत्यु से जुड़ी होती है तो वह ऊर्जा पूजा स्थान के स्वभाव से मेल नहीं खाती। इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले मन भारी रहने लगता है, फिर पूजा में मन नहीं लगता, फिर बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि गलती आखिर हो कहाँ रही है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि पूजा घर में केवल वही वस्तुएं होनी चाहिए जो जीवन, आशा और शांति का भाव दे। पूजा स्थान यादों का संग्रहालय नहीं है, वह ऊर्जा का केंद्र है। अब एक और बहुत सामान्य गलती की बात करते हैं जिसे लोग भक्ति समझकर करते हैं। कई लोग पूजा घर में बहुत पुरानी, टूटी हुई या खंडित मूर्तियां रख देते हैं। कभी किसी मूर्ति का हाथ टूट गया, कभी रंग उतर गया, कभी मूर्ति में दरार आ गई। लोग सोचते हैं अब इसे कैसे हटाएं, भगवान का अपमान हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों में खंडित मूर्ति को पूजा स्थान में रखना उचित नहीं माना गया है। खंडित मूर्ति ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है, वह पूजा को स्थिर नहीं रहने देती। इसका प्रभाव धीरे धीरे घर के निर्णयों पर पड़ने लगता है। घर में उलझन बढ़ने लगती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और फिर व्यक्ति भाग्य को दोष देने लगता है, जबकि असंतुलन पूजा स्थान से ही शुरू हो चुका होता है। इसलिए पूजा घर में हमेशा स्वच्छ, संपूर्ण और सम्मानजनक वस्तुएं ही होनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी चाहिए। शास्त्र हमें डराने के लिए नियम नहीं बनाते, वे हमें संतुलन सिखाने के लिए नियम बताते हैं। पूजा का उद्देश्य डर नहीं है, पूजा का उद्देश्य शांति है। और शांति तभी आती है जब पूजा स्थान ऊर्जा के अनुरूप हो। अभी हमने पूजा घर से जुड़ी उन गलतियों की बात शुरू की है जो देखने में छोटी लगती है लेकिन असर में बहुत बड़ी होती हैं। अभी और भी बातें हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूजा घर में एक और ऐसी चीज़ होती है जिसे लोग बिल्कुल सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे घर की बरकत को रोक देती है। और यही बात बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं। अब ज़रा एक पल रुककर अपने घर के पूजा स्थान की कल्पना कीजिए। क्या वहाँ आपको सच में शांति महसूस होती है या पूजा करते समय भी मन कहीं भटकता रहता है? कई लोग कहते हैं कि वे रोज़ पूजा करते हैं लेकिन पूजा के बाद भी मन हल्का नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि पूजा का असर शब्दों से नहीं, व्यवस्था से होता है।
अब जिस बात पर हम ध्यान देने वाले हैं वह देखने में बहुत सामान्य है, लेकिन असर में बहुत गहरी है। बहुत से लोग पूजा घर में पुरानी अगरबत्तियां, अधजले दीपक या बुझा हुआ दिया वैसे ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कल फिर जला देंगे। लेकिन शास्त्रों में बुझा हुआ दीपक या अधजली अगरबत्ती पूजा स्थान में छोड़ना उचित नहीं माना गया है। दीपक केवल रोशनी नहीं है, दीपक ऊर्जा का प्रवाह है। जब दीपक जलता है तो वह पूरे वातावरण को सक्रिय करता है, और जब वही दीपक बुझी अवस्था में पूजा स्थान में पड़ा रहता है तो वह ऊर्जा के प्रवाह को रोकने लगता है। इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले पूजा में मन नहीं लगता, फिर पूजा बोझ लगने लगती है, और फिर इंसान सोचने लगता है कि शायद पूजा का फल नहीं मिल रहा, जबकि वास्तव में गलती पूजा में नहीं बल्कि पूजा स्थान की व्यवस्था में होती है। पूजा के बाद बुझा हुआ दीपक साफ करके एक तरफ रख देना चाहिए। अधजली अगरबत्ती पूजा स्थान में नहीं छोड़नी चाहिए। अब एक और बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं जिसे लोग श्रद्धा समझकर करते हैं। कई घरों में आप देखेंगे कि पूजा घर में टूटे हुए शंख, फटी हुई माला या खंडित पूजा सामग्री सालों तक रखी रहती है। लोग सोचते हैं कि ये तो भगवान की चीज है, इसे कैसे हटाएं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा स्थान में खंडित वस्तुएं ऊर्जा को बाधित करती है। पूजा घर पूर्णता का स्थान है, वहां अधूरापन ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। इसका प्रभाव धीरे धीरे घर के निर्णयों पर पड़ने लगता है। घर के लोग निर्णय लेने में असमंजस में रहते हैं, काम शुरू होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर घर के पूजा स्थान में मिल जाएगी। बहुत से लोग पूजा घर में पैसे, चाबियां, कागज या बिल रख देते हैं। उन्हें लगता है कि पूजा घर सुरक्षित है, लेकिन शास्त्रों में पूजा स्थान को भौतिक चीजों से अलग रखने की सलाह दी गई है। पूजा घर लेन देन का स्थान नहीं है, वह आंतरिक शांति का स्थान है। जब पूजा स्थान में पैसे या दुनियावी वस्तुएं रख दी जाती है तो मन पूजा करते समय भी हिसाब किताब में उलझा रहता है। धीरे धीरे पूजा और संसार आपस में टकराने लगते हैं, और यही टकराव घर की बरकत को धीरे धीरे कम करता है। अब एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, पूजा घर की साफ सफाई। कई लोग रोज पूरा घर साफ करते हैं, लेकिन पूजा स्थान की सफाई हफ्तों तक नहीं करते। धूल जमी हुई मूर्तियां, काले पड़े दीपक और जमी हुई राख, ये सब संकेत है कि ऊर्जा रुक रही है। पूजा स्थान की सप्ताह में कम से कम एक बार पूरी सफाई होनी चाहिए। यह सफाई केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। जब आप पूजा स्थान साफ करते हैं तो मन भी अपने आप हल्का होने लगता है। अब बात करते हैं पूजा करते समय मन की स्थिति की। बहुत लोग पूजा करते समय मोबाइल हाथ में रखते हैं, बीच बीच में स्क्रीन देख लेते हैं। शास्त्रों में पूजा को पूर्ण ध्यान का कर्म माना गया है। आधा मन पूजा में और आधा मन फोन में रहने से ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। धीरे धीरे पूजा एक आदत बन जाती है, अनुभव नहीं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अब जरा ईमानदारी से सोचिए, जब आप पूजा करते हैं तो क्या सच में आपका मन वहीं होता है या फिर हाथ पूजा में होते हैं और दिमाग किसी और जगह? बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद भी मन वही का वही भारी रहता है और वे सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन कई बार किस्मत नहीं, पूजा का माहौल ही हमारे मन को बांध नहीं पाता। अब एक बहुत आम चीज़ की बात करते हैं जिसे लगभग हर घर में देखा जा सकता है। पूजा घर में ढेर सारी अगरबत्तियों के खाली डिब्बे, पुराने माचिस, खुले हुए कपूर और जली हुई बातियां इधर उधर रखी रहती है। लोग सोचते हैं कि ये तो पूजा की ही चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, जब पूजा स्थान बिखरा होता है तो क्या मन एक जगह टिक पाता है? नहीं, मन भी उसी तरह बिखर जाता है। जैसे पूजा स्थान, शास्त्र कहते हैं कि पूजा घर जितना सरल होगा, पूजा उतनी ही गहरी होगी। अब एक और बहुत सामान्य आदत की बात करते हैं। पूजा करते समय जल्दी जल्दी निपटा देना। दिया जलाया, अगरबत्ती लगाई, 2 मिनट खड़े रहे और फिर चल दिए। लेकिन पूजा कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसे निपटाया जाए। पूजा एक ठहराव है, दिन की दौड़ भाग से कुछ पल बाहर आने का अवसर है। अगर पूजा भी भागदौड़ में हो रही है तो फिर मन को शांति कहाँ से मिलेगी? अब एक और बात जो बहुत लोग करते हैं लेकिन बोलते नहीं। कई लोग पूजा घर में अपने दुख, अपनी शिकायतें और अपना गुस्सा लेकर खड़े हो जाते हैं। भगवान से मांग तो लेते हैं लेकिन मन में भारीपन बना रहता है। शास्त्र कहते हैं कि पूजा घर शिकायत करने की जगह नहीं है, वह समर्पण करने की जगह है। जब आप मन का बोझ वहीं छोड़ देते हैं
तभी पूजा का असर जीवन में उतरता है। अब जरा अपने पूजा घर को देखिए। क्या वहाँ ऐसी चीजें रखी हैं जिनका पूजा से कोई सीधा संबंध नहीं है? पुराने बिल, चाबियों का गुच्छा, दवाइयों के पत्ते या फिर ऐसे कागज जिन्हें रखने की कोई और जगह नहीं मिली। लोग कहते हैं कि पूजा घर सुरक्षित है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूजा घर दुनियादारी से दूर रखने की जगह है। जब पूजा स्थान में हिसाब किताब घुस जाता है तो मन पूजा में भी उलझा रहता है और धीरे धीरे पूजा एक बोझ बन जाती है। अब एक और बहुत रिलेटेबल बात, कई लोग कहते हैं कि उन्हें पूजा करते हुए नींद आने लगती है। यह नींद थकान की नहीं होती, यह नींद ऊर्जा के ठहराव की होती है। जब पूजा स्थान में हवा नहीं चलती, रोशनी नहीं होती और चीज़ें जमी रहती हैं तो ऊर्जा भी जमी रहती है। इसीलिए पूजा घर में थोड़ी खुली जगह, थोड़ी रोशनी और थोड़ी हवा बहुत ज़रूरी होती है। अब एक और आदत जो आजकल बहुत बढ़ गई है, पूजा करते समय मोबाइल पास में रखना। कभी घंटी बजाते हुए नोटिफिकेशन देख लिया, कभी दिया जलाते हुए मैसेज पढ़ लिया। पूजा में मन का बंटना सबसे बड़ा नुकसान है। शास्त्र कहते हैं कि अगर पूरा ध्यान नहीं दे सकते तो थोड़ी देर पूजा करो, लेकिन पूरी तन्मयता से करो। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए, घर में सब ठीक चल रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी मन संतुष्ट नहीं रहता। ऐसे में अक्सर कारण पूजा घर का असंतुलन होता है, क्योंकि पूजा स्थान घर का दिमाग नहीं होता, वह घर का दिल होता है। और जब दिल भारी हो जाए तो सब कुछ भारी लगने लगता है। अब एक बहुत छोटी लेकिन बहुत असरदार बात, पूजा घर में कभी भी टूटे हुए फूल या सूखे फूल ज़्यादा देर तक ना रखें। फूल जीवन का प्रतीक होते हैं। जब वे सूख जाते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ हटा देना चाहिए। उन्हें पकड़े रखना ठहराव को बढ़ाता है। अब एक और बात जो बहुत लोग करते हैं, कई लोग पूजा घर को धीरे धीरे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। वहाँ पूजा से ज़्यादा सामान जमा हो जाता है और फिर पूजा कोने में सिमट जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पूजा सिमट जाती है वहाँ बरकत भी धीरे धीरे सिमट जाती है। अब ज़रा अपने घर के पूजा स्थान को आज मन ही मन देखिए। क्या कोई चीज़ ऐसी है जो वहाँ सिर्फ आदत के कारण रखी हुई है? अगर है तो वही चीज़ ऊर्जा को रोक रही है। याद रखिए, पूजा घर में कम चीज़ें लेकिन सही चीज़ें सबसे ज़्यादा असर करती है। पूजा का अर्थ जोड़ना नहीं है, पूजा का अर्थ हल्का होना है। और जब पूजा घर हल्का होता है तो जीवन भी अपने आप हल्का होने लगता है। अभी जो बातें हमने समझी वे देखने में बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन यही बातें पूजा को एक रस्म से निकालकर अनुभव बना देती है और यही अनुभव धीरे धीरे घर की बरकत को फिर से बढ़ने देता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए, जिसे अक्सर लोग समझते तो हैं लेकिन गंभीरता से लेते नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में पूजा घर तो है, फिर भी जीवन में उतार चढ़ाव क्यों बना रहता है? शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पूजा का असर तुरंत नहीं, धीरे धीरे दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जैसे गलतियों का असर भी धीरे धीरे सामने आता है, पूजा घर में रखी चीजें तुरंत नुकसान नहीं करती, लेकिन समय के साथ घर की ऊर्जा को बदल देती है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं पहले सब ठीक था, अब पता नहीं क्या हो गया। असल में कुछ भी गलत अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे बनता है। अब जरा सोचिए, अगर पूजा घर में भारीपन है, बिखराव है, अधूरी चीज़ें हैं, तो मन पूजा के समय भी पूरी तरह शांत कैसे रहेगा? और जब मन शांत नहीं रहता तो निर्णय भी डगमगाने लगते हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्तों में बात बात पर तनाव बढ़ने लगता है और इंसान बाहर कारण ढूंढता रहता है, जबकि जड़ घर के भीतर ही होती है। अब यहाँ एक बहुत संतुलित बात समझनी चाहिए। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप डर जाएं या हर चीज को अशुभ मानने लगे। शास्त्र सिर्फ ये कहते हैं कि जो स्थान सबसे पवित्र है उसे सबसे हल्का और साफ रखा जाए। पूजा घर में कम चीजें हों लेकिन सही चीजें हों। जो चीज पूजा से जुड़ी नहीं है, जिसका वहाँ कोई काम नहीं है, उसे वहाँ रखने की आदत धीरे धीरे छोड़नी चाहिए। अब एक छोटा सा अभ्यास बताता हूँ। आज या कल जब भी समय मिले, पूजा घर के सामने कुछ देर चुपचाप बैठिए, बिना पूजा किए बस देखिए। क्या वहाँ आपको सच में शांति महसूस होती है या मन तुरंत किसी और बात में चला जाता है? अगर मन टिकता नहीं है तो समझ लीजिए कि पूजा घर को थोड़ा संतुलन चाहिए। धीरे धीरे एक एक करके अनावश्यक चीज़ें हटाइए। टूटी, पुरानी या बेकार वस्तुओं को सम्मान के साथ बाहर कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में पूजा का अनुभव बदलने लगेगा। पूजा बोझ नहीं लगेगी,
मन खुद ब खुद वहां बैठने लगेगा, और जब मन पूजा स्थान में टिकने लगे तो जीवन के बाकी हिस्से अपने आप संतुलित होने लगते हैं। याद रखिए, पूजा घर कोई सजावट नहीं है, वह घर की दिशा तय करता है। अगर वहां स्पष्टता है तो जीवन में भी स्पष्टता आती है, और अगर वहां अव्यवस्था है तो जीवन में भी उलझन बनी रहती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इन छोटी बातों से वाकई फर्क पड़ता है? तो जवाब है, फर्क हमेशा छोटी बातों से ही पड़ता है। बड़े बदलाव छोटी छोटी समझ से ही आते हैं। अगर आज आपने इन बातों में से एक भी बात पर ध्यान दे लिया तो समझिए आपने सही दिशा में पहला कदम रख दिया। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपके घर, आपकी पूजा और आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हों तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। ऐसे ही सनातन, शास्त्र और जीवन से जुड़े सरल लेकिन गहरे विषयों के लिए हमारे YouTube चैनल एपिक सनातन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम ऐसे ही सच्चे और उपयोगी विषय आप तक लाते रहे। आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें।